अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सूरह यूसुफ का खुलासा आपके सामने रखेंगे। सूरह यूसुफ ऐसी सूरत है मेरे दोस्तों जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द स्टोरीज कहा, अहसनुल कसस कहा। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 3 में फरमाते हैं सूरह यूसुफ की, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनुल क़सस, हम तुम्हें सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी कहानी सुना रहे हैं। हम तुम्हें सबसे खूबसूरत कहानी सुना रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर इस कहानी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहसनुल क़सस क्यों कहा, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द स्टोरीज क्यों कहा? आइए आज इस एपिसोड में यही जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। सूरह यूसुफ उस दौर में नाजिल हुआ जिसे सीरत की किताबों में अय्यामुल हुज़्न कहा जाता है। ये वो दौर था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्ट हर तरफ से ख़त्म होता नजर आ रहा था। बज़ाहिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जो मॉरल सपोर्ट था वो ख़त्म हो चुका था। सबसे बड़ा जो एक्सटर्नल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का जो सपोर्ट था वो खत्म हो चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश की, दावत को पहुंचाने की कोशिश की। वहां भी सबसे बुरी तरह से ताइफ से जिस तरह से रिजेक्शन मिला वो हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हद तो यहाँ ये हो गई थी मेरे दोस्तों कि इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे तक बनाए जा रहे थे और लोग इस तरह के मंसूबे करना शुरू कर चुके थे मेरे दोस्तों। यह ऐसा दौर था। ऐसे दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाजिल होती है। बल्कि मैं आपको यहाँ रुकाकर थोड़ा पीछे जाता हूँ मेरे दोस्तों। पिछले सूरतों में हमने ये देखा कि 6 कौमों की जो हलाकत की कहानियाँ हैं वो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर कौम को नबी की दावत का इनकार करने के नतीजे में हलाक कर दिया। लेकिन वहाँ एक स्पेशल केस मेंशन है मेरे दोस्तों, वो है यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक वाहिद ऐसी कौम है मेरे दोस्तों जिसके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 92 में ये फरमाया कि अगर किसी कौम को उसके ईमान ने बचाया है तो वो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम है। बल्कि इससे पहले तमाम 6 कौमों का तस्करा अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं और उसके बाद सबसे बदतरीन जो एग्जाम्पल है, जो फिरौन का एग्जाम्पल है, उसका सबसे बदतरीन अंजाम बयान करते हैं और ये कहते हैं कि इसने ऐसे मौके पर ईमान लाया जब तमाम हदें पार हो चुकी थी और अजाब आ चुका था। अब अजाब आने के बाद ईमान लाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक पॉजिटिव स्टडी है, अगर कोई ऐसी कौम है जो अजाब के आने से पहले जिसने इस्तिग़फ़ार किया और ईमान लाया और उसे उसके ईमान लाने ने फ़ायदा पहुंचाया तो वो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम थी। यहाँ इस स्टोरी से इसका क्या कनेक्शन है मेरे दोस्तों? यहाँ कनेक्शन ये है कि ये जो 6 कौमें थी जो तबाह हुई, इन तमाम कौमों के मुताल्लिक़ मक्का के अरब बहुत अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी के मुताल्लिक़ मक्का के अरब कुछ नहीं जानते थे। तो यहूदियों ने क्या किया, मक्का के अरबों को बुलाया और ये कहा कि देखो, ये अगर सच्चे नबी हैं तो इनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी पूछ लो। ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि मक्का में कोई नहीं जानता था। अरबों को अक्सर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कुछ नहीं पता थी और उस कहानी का जवाब देने के लिए ला महल्ला यहूदियों से कांटेक्ट करना पड़ता था। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अगर अपनी तरफ से कुरान लिख रहे होते तो ला महल्ला किसी न किसी को कांटेक्ट करते, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई और क्या खूबसूरत इब्तिदा थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलिफ लाम रा से इब्तिदा की और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनुल क़सस, हम तुम्हें बेहतरीन कहानी बता रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बहुत अहम बात बता रहे हैं मेरे दोस्तों, लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातिल लिस्साइलीन, यानी ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग तुमसे सवाल कर रहे हैं इनसे कह दो कि ये जो कहानी हम तुम्हें बता रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की, इसमें तुम्हारे लिए बहुत सारे असबाक़ हैं, बहुत कुछ है तुम्हारे लिए समझने के लिए। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी इस तरह बयान कर दी कि कहानी की कहानी भी बयान हो गई, यहूदियों का और मुशरिकीन का एतराज़ भी जो है रफ़ा हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी हक़ साबित हो गई और उस कहानी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके हालात पर भी चस्पा कर दिया जो मुशरिकीन अरब के हालात थे। यानी वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें कर रहे थे, उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चस्पा करके ये कहा कि आज जो तुम साजिशें कर रहे हो इस पाकज़ात, इस सईद रूह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देखना एक दौर ऐसा आएगा कि तुम्हारा हाल भी वही होगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का होगा, कि तुम भी जाकर इस नबी आखिर ज़मां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहम की भीख उसी तरह से मांगोगे जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके पास जाकर भीख मांगी थी। ये है उस स्टोरी का पूरा आर्क मेरे दोस्तों। इसको समझकर जब हम पढ़ेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी तब हमें पता चलेगा कि ये ब्यूटीफुल ऑफ द स्टोरीज है, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द स्टोरीज है, क्योंकि यहाँ सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी बयान नहीं हो रही है मेरे दोस्तों,
यहाँ कहानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान हो रही है। अयामुल हुज़्न में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जो गम के बादल तारी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस गम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ज़रूर तुम्हारे पास आएंगे। आज जो एनानिमिटी है, आज जो रिजेक्शन है, वो डोमिनेंस में बदलेगा, वो सुप्रीमेसी में बदलेगा और ये लोग तुम्हारे पास आएंगे और इस मक्का को तुम फतह करोगे और मक्का के ये लोग तुम्हारे पास आएंगे और ये कहेंगे कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हम तुम्हारे रहम व करम पर हैं, लेकिन तुम तो बहुत रहम दिल हो और तुम सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाले हो। लिहाजा मेरे दोस्तों, सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कौल नकल किया जाता है, बिल्कुल आखिर में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तमाम भाइयों के आने के बाद जो कहते हैं, वही अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के बाद कहते हैं। जब मक्का के अरबों के आंखें फटी की फटी रह गई थी और उनके दिलों में दहशत तारी थी कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ क्या करेंगे, हमने तो 13 साल इन पर जुल्म किया था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही अल्फाज कहते हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहे, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं, तुम सबके लिए आम माफ़ी है। ये है वो खूबसूरत कहानी मेरे दोस्तों। अब आइए कुछ अहम बातें इस कहानी में से हमें जो सीखने की हैं वो आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ बहुत तेज़ी के साथ। देखिए, पूरी की पूरी एक सिंगल आर्क में कहानी चलती है, पूरी की पूरी कहानी एक आर्क में चलती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ कोई समरी बताने का तो कोई मौका नहीं है। अहम जो सबक हमें इसमें से मिल सकते हैं, 3-4 अहम सबक, वो आपके सामने इंशाल्लाह हम रखेंगे। ख्वाबों के मुतालिक हम बात बताएंगे, अरबी ज़बान के मुतालिक हम बात बताएंगे और ये कि बहुत से लोग अल्लाह पर ईमान लाने का दावा तो करते हैं लेकिन मुशरिक होते हैं, ये बात आपके सामने रखेंगे। और एक जामे दुआ है वो रखेंगे, पाक दामनी पर बात रखेंगे, बेगुनाही पर बात रखेंगे मेरे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल इख्तियार करो, ताकि तुम अक्ल वाले बनो। देखिए मेरे दोस्तों, कुरान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरबी ज़बान में इसलिए नाजिल किया है। मुफस्सिरीन ये कहते हैं यहाँ पर सबसे जामे तरीन अगर कोई ज़बान हो सकती थी तो वो अरबी है और सबसे ज़्यादा बलागत, हुस्न बलागत और उसमें अल्फाज, गहराई, अक्ल के पर्दे खोल देने की सलाहियत अगर किसी ज़बान में है तो वो अरबी में है। और यहाँ अल्लामा इब्न तैमिया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल नकल करते हैं कि हज़रत उमर ये फरमाया करते थे कि अरबी ज़बान को सीखो, कि ये दीन सीखने का रास्ता है। यहाँ पर मैं हमारे तमाम भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि हम सब लोग पूरी कोशिश करें अरबी ज़बान सीखने की मेरे दोस्तों। अच्छे से अच्छा कुरान की तिलावत करना सीखना ये भी एक फ़रीज़ा है, उसके साथ साथ अरबी ज़बान को भी सीखना, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए मेरे दोस्तों। आज हम नहीं अरबी ज़बान जानते हैं लेकिन साल, 2 साल, 1.5 साल, 3-4 साल बाद कम से कम हम अरबी सीखें मेरे दोस्तों, क्योंकि कुरान का जो असली जो मज़ा है और उसके जो मानी खुलते हैं वो तर्जुमे में नहीं खुलते मेरे दोस्तों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अरबी ज़बान को सीखने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरा अहम मौजू ख्वाबों के मुतालिक। यहाँ पर ख्वाबों के ताबीर के मुतालिक बहुत सारी बातें हुई हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे बहुत सारे भाई बहन जो है हमें उठाते हैं ख्वाबों की ताबीर की और अपने ख्वाबों की ताबीर खुद पढ़ने लग जाते हैं, या फिर किताब उठाते हैं ख्वाबों की ताबीर और किताब पूरी यहाँ से वहाँ तक पढ़ लेते हैं। हम इस मामले में ये गुजारिश करेंगे कि ऐसा न किया जाए, क्योंकि एक बार आपके जहन में कोई बायस बैठ गया तो आप उस बायस को रखकर अगर ख्वाब देखेंगे तो क्या ख्वाब हो सकता है, उसकी आप ताबीर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरह का रवैया न किया जाए तो ही बेहतर है मेरे दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ सबसे अहम जो सबक हमें सीखना है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में, वो ये है कि हर शख्स जो जेल जाता है वो ज़रूरी नहीं कि गुनाहगार हो या क्रिमिनल हो या मुजरिम हो मेरे दोस्तों। ये दुनिया की तारीख़ में हमेशा से रहा है कि अक्सर बेगुनाहों को भी जेलों में और कैद खानों में डाला गया है। आज ख़ुद हमारे मुल्क का हाल क्या है मेरे दोस्तों, ख़ुद मुसलमानों को झूठे झूठे इल्ज़ामात में, ख़ासकर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में जो जेलों में डाला गया है, कि आप हकीकत जानते हैं मेरे दोस्तों, उसका कन्विक्शन रेट लेस दैन 2% है। और अक्सर नौजवान जो गिरफ्तार होते हैं उनका हाल ये है कि जब गिरफ्तार होते हैं तो मीडिया चीख चीख कर उन्हें मास्टरमाइंड बताती है, लेकिन जब रिहा होते हैं तो 20 साल, 25 साल, 14 साल, 10 साल, 12 साल बाद वो बेगुनाह साबित होकर रिहा होते हैं मेरे दोस्तों। बेगुनाही एक अलग मामला है और कैद होना एक अलग मामला है। ये ज़रूरी नहीं कि हर शख्स जिसे सज़ा नहीं होती वो बेगुनाह हो और हर शख्स जो जेल में जाता है वो गुनाहगार हो मेरे दोस्तों। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जुमला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ नकल किया है, वहाँ से हमें अगला सबक मिलता है मेरे दोस्तों कि बेगुनाह होते हुए कैद खाने में जाना उन्हें पसंद है, लेकिन अपनी पाक दामनी, अपनी जो मॉडेस्टी है उसे वो खोना नहीं चाहते और बेहयाई और फहाशी में मुब्तला नहीं होना चाहते। देखिए आयत नंबर 33 में क्या कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं और कहते हैं कि क़ाल रब्बि सिजनी अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि, कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तो कैद खाना पसंद है, मुझे तो जेल पसंद है बनिस्बत उसके जिसकी तरफ ये बुला रही हैं। अब आइए आखिरी सबक की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। हम सब जानते हैं
कि बादशाह को ख्वाब आता है और उसके बाद उस ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम बताते हैं कि 7 साल तुम्हारे यहाँ बारिश होगी, अच्छी फसल निकलेगी, और 7 साल उसके बाद जो है कहत आएगा, कोई फसल नहीं निकलेगी। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है तो ये तो इतने बड़े विद्वान हैं, इतनी बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन देते हैं ख्वाबों की, ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन इतना अच्छा करते हैं, इनको जेल से निकालो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, जेल से मैं उसी वक्त निकलूंगा जब मेरी बेगुनाही साबित होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी बादशाह की भीख नहीं चाहिए थी, लिहाजा मुकदमा फिर से चलता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम बरी होते हैं। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब ये मसला रखा जाता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त कहते हैं, यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है मेरे दोस्तों, इस सबक को बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि हम लोग हमारे इस मुल्क में और इस दुनिया में हम क्या किरदार निभा सकते हैं। ये भी हमें अंबिया अलैहिस्सलाम ने सिखाया मेरे दोस्तों। ज़रा देखिए आयत नंबर 55 में, ज़रा देखिए मेरे दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब इस क्राइसिस को देखते हैं तो कहते हैं सिर्फ क्राइसिस की इंफॉर्मेशन नहीं देते बल्कि क्राइसिस का सॉल्यूशन भी देते हैं। ये है मुसलमान जो क्राइसिस की इंफॉर्मेशन भी रखता है और क्राइसिस की सॉल्यूशन भी देखता है, इंसानियत को क्राइसिस की सॉल्यूशन भी देता है। इंसानियत को मुसीबतों से निकालने का जिम्मा हमारा है मेरे दोस्तों। तो यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया मेरे दोस्तों, यही वो सबक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यही लौ जलाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं बादशाह से, अजीज़ मिस्र से क्या कहते हैं, ज़रा देखिए मेरे दोस्तों। कहते हैं क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, मुझे ज़मीन के ख़ज़ाने, ये जो तुम्हारे ख़ज़ाने हैं उसका इंचार्ज बना दो। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं बहुत ज़्यादा हिफाजत करने वाला, अमानतदार और इल्म वाला हूँ। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम वो पूरा का पूरा जो ख़जाना, जो रिसोर्सेज का ख़जाना था, जो गल्ला था, जो फूड सप्लाई का डिपार्टमेंट था, वो पूरा का पूरा अपने हाथ में ले लिया और इसे इतने खूबसूरत अंदाज में मैनेज किया कि न सिर्फ मिस्र की भुखमरी दूर हो गई बल्कि जब कहत आया, जब फेमाइन आया तो मिस्र के बाहर से भी लोग आने लगे और मिस्र में मदद मांगने लग गए मेरे दोस्तों। ये था यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार और इसी के चलते यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी यूसुफ अलैहिस्सलाम तक पहुँच गए। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो खिदमत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की, इसके नतीजे में मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम की और उनके भाइयों की और उनके ख़ानदान की ऐसी मकबूलियत हो गई कि एक लंबे अरसे तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हुकूमत दी। बिल आखिर बाद में वहाँ के लोगों के अंदर दुश्मनी पैदा हो गई और उन्होंने बनी इसराइल को वहाँ ग़ुलाम बना लिया, जो कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में पढ़ते हैं, जिन्हें बिल आखिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ से बाहर निकाला। ये है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक की कहानी मेरे दोस्त। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन वाक़यात को समझ कर इनमें से नसीहत हासिल करके अपने आप को इस हिसाब से ढालने की तौफ़ीक़ अता फरमाए मेरे दोस्तों। अब आइए आखिर में बहुत अहम बात, फिर से हम तौहीद के मौजू की तरफ पलटते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वकअय्यिम मिन आयातिन फ़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन में कई सारी निशानियाँ हैं, लेकिन इंसान क्या करता है, उससे नज़र फेर लेता है और फिर एराज़ करके निकल जाता है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला व हुम मुशरिकून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यह कह रहे हैं कि अक्सर लोग ईमान लाते हैं लेकिन फिर शिर्क कर देते हैं, अपने ईमान में शिर्क को दाखिल कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह के ईमान से बचाए कि हमारे ईमान में शिर्क की आमेज़िश हो, हमारे ईमान खालिस हो, तौहीद खालिस हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। गर चाहते हो कि हो बेहतर तुम्हारा रमज़ान, गर चाहते हो कि हो बेहतर तुम्हारा रमज़ान, थाम लो मज़बूती से क़ुरआन, थाम लो मज़बूती से क़ुरआन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।